चलिए इन्हें याद रखें। ये भारतीय भवन के किताब के कितने पेज में से है? A12। ए का मतलब है अलजेब्रा यानी बीजगणित जो है उसका 12वां पेज है। समझ गया? इन्हें याद रखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव जानता है ना, जिसका आंसर आपको ऐसे करके देना रहेगा OMR शीट पर, इसके लिहाज से ये ज़रूरी है। तो इसको क्या करना है, याद रखना है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b है जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी a बराबर नहीं है 0। चलिए, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप कितना होता, क्या होता है, ax प्लस b। सामान्य रूप को व्यापक रूप भी कहा जाता है, ध्यान रखना, परीक्षा में दे सकता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो यही होगा ax प्लस b। सामान्य रूप क्या होता है, तो यही है ax प्लस b। इंग्लिश में इसी को कहते हैं जनरल टर्म। समझ गया? ax प्लस b होता है। ये वैसा नहीं दिया हुआ है समझाने के लिए कि a 0 नहीं है, क्योंकि अगर a जाना है, a और b क्या है, अचर है। अगर a के जगह पर 0 होगा, 0 गुने x और प्लस b, तब क्या हो जाएगा, 0 में x से गुना करेंगे तो 0 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, b। यानी अगर a 0 होगा ना तो ये रैखिक बहुपद रहिए नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा, सीधे अचर बहुपद बन जाएगा। इसलिए इसमें दे दिया हुआ a 0 नहीं है। जैसे समझ गया कि ना, ये 2x प्लस 4 हो सकता है, समझा, लेकिन 0x प्लस 4 नहीं हो सकता। ये रैखिक बहुपद है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसको बनाओगे ना तो सीधा हो जाएगा 0 प्लस 4 बराबर सीधे 4 बचेगा, यानी ये अचर बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी होगा लेकिन a के जगह पर 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होने से ही रैखिक बहुपद रहिए नहीं जाएगा। समझ गया? इसमें थोड़ा ध्यान से सोचेगा तब समझ में आएगा। ये हाई लेवल का थिंकिंग पावर वाला के लिए ये। चलिए उसी प्रकार से है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जानता है, जिस बहुपद का घात कितना हो, 2। समझ गया ना, ये सब बता दिए थे। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप चाहे सामान्य रूप चाहे जनरल टर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ध्यान रखना। और फिर इसमें दिया हुआ है कि जहाँ a बराबर 0, जैसे समझ गया, ये बहुपद है द्विघात बहुपद है ना, इसमें ये द्विघात बहुपद है, यानी x स्क्वायर का जो गुणांक है a, यहाँ पर 5 है लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जब भी तुम इसको 0 करेगा तो ये द्विघात बहुपद रहिए नहीं जाएगा। जैसे ये तो द्विघात बहुपद है, इसके जगह पर हम 0 करते हैं तो देखो क्या हो जाता है, या बनाएंगे इसको तो 0 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3x और प्लस 6, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, सीधे बचेगा 3x प्लस 6। तो ये द्विघात बहुपद रहिए नहीं जाएगा। यदि ये 0 होगा तो द्विघात बहुपद रहिए नहीं जाएगा। इसीलिए कोष्ठ में हल्का सा समझाने के लिए कह देता है ये सब कुछ होगा लेकिन 0 नहीं होगा। हर संख्या हो सकता है a, लेकिन 0 नहीं हो सकता। 1 2 3 4 -5 6 बटा में अटा में रूट में सब कुछ हो सकता है, लेकिन खाली 0। हाँ, दशमलव में भी हो सकता है, कला नहीं होगा। 2.3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 कला ना होगा। ये कोई संख्या रह सकता है लेकिन खाली 0 नहीं रहेगा, 0 छोड़ के सब रह सकता है। समझ गया? इसको चलो मिटाते। उसके बाद देखो, किसी बहुपद px का शून्यक x बराबर a होगा यदि pa बराबर 0 हो। ये भी समझा दिए हैं लेकिन थोड़ा सा अटपटा लगेगा तुम लोगों को, ध्यान से देखेगा तो ये भी अटपटा नहीं है। कह रहा किसी भी बहुपद px का शून्यक क्या होगा यदि x के जगह पर वैसा मान जिसे रखने पर वो बहुपद क्या बन जाएगा, 0। बहुपद का मान 0 आएगा तो उसे ही कहते हैं बहुपद का शून्यक। यानी x के जगह पर एक कोई भी संख्या हो सकता है, और गणित का कोई भी अचर संख्या हो सकता है, यानी ऐसी संख्या x के जगह पर ऐसी संख्या जिसे रखने पर यदि बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो इसी को कहते हैं शून्यक। समझ गया? जैसे ये बहुपद है, रैखिक बहुपद का दिया हुआ है, कोनो बहुपद के दे ले, कोनो बहुपद ले ले, है ना, ये बहुपद x के जगह पर जैसे ये ना दिया हुआ है,
एक्स की जगह पर ए ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है गणित का 2, 5, 7, 9, चाहे 1/2, चाहे कुछ भी ऐसा रखो जिससे रखने पर कथी हो जाए, यानी बहुपद का मान यह बता रहा है 0 हो जाए, तो उसे कहेंगे शून्यक। ये थोड़ा अजीब लगता है समझाने में, क्योंकि चर वाला संख्या विद्यार्थी को समझने में मुश्किल होता है और अचर वाला फटाक से समझ जाता है। चलिए ये ध्यान रखना, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है? एक। रैखिक बहुपद यानी जिस बहुपद का घात 1 हो। एक घात वाला बहुपद का एक गो शून्यक होगा, 2 घात वाला बहुपद के 2 शून्यक होगा, 3 घात वाला बहुपद के 3 शून्यक होगा। वही बात कर रहा है। चलो, एक द्विघात बहुपद के वास्तविक शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 है। ये बता रहा है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कै गो शून्यक होगा? द्विघात बहुपद के 2 गो ऐसा संख्या होती है जरा रखे से ओकर मान कथी अतौ 0 अतौ। 2 गो से ज़्यादा कोई संख्या तोरा मिलिए ना सकै छो। उसी प्रकार से ये करा है। 5 में एगो और दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या अधिकतम कहे ज़्यादा से ज़्यादा कै गो होता? 3 गो। त्रिघात बहुपद के 3 गो तोरा ऐसा संख्या मिलतौ जरा रखे से वो बहुपद कथी बन जाता 0। 3 गो से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। समझ गया? ही अभी सब तनका थ्योरी है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के कथी हो? शून्यक हो। यदि अल्फा बीटा ये बहुपद के शून्यक होगा तो शून्यकों का योग कितना होता है? -b/a। इसी को हम लोग भाषा में पढ़ते थे, शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। समझ गया? और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है द्विघात बहुपद में? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसी को हम पढ़ते थे अचर पद बटे x² का। c अचर पद है, इसमें अचर पद यानी गणित का कोई संख्या, इसमें ABCD का अक्षर नहीं होगा। समझ गया? और ये क्या है? x² का गुणांक है। भाई ये दिया हुआ है तेरे लिए से समझा रहा है, जो रहेगा उसे समझाया जा सकता है। उसके बाद है तुम्हारा, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद इतना कि शून्यक हो तो। समझ गया? यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद का शून्यक होता है तो अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद में तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a। इसी को पढ़ते थे त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस सूत्र में लगा है, ध्यान रखना। माइनस b क्या है? x² का गुणांक, तो इसी को पढ़ते थे -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब भाई 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, 2 को शून्यक देख रहा है, 2 शून्यों को गुना करके गुणनफल लिख दिया है और तीनों को जोड़ दिया है। तो 2 शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर क्या होता है? c/a। इसी को पढ़ते थे x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। त्रिघात बहुपद में 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है? x का गुणांक और बटे x³ का गुणांक। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल 3 गो शून्यक होता है तो तीनों शून्य के गुणनफल क्या होता है? -d/a। तो माइनस सूत्र में है तो माइनस, और d क्या है? इसमें अचर पद है। जैसे ये है ना 2x³ + 5x² + 6x + 8, ये क्या है? अचर पद है। कौन है? अचर पद है। आई तीनों चर वाला पद है, देख रहा है? तीनों में चर है, यहू में चर है, यहू में चर है, यहू में चर है, लेकिन यही में चर। समझ गया? एक से में सब चर है ना, इनमें चर है नहीं है, तो जिसमें चर नहीं है ओकरा कहते हैं अचर पद। ये सब पद पढ़ा दिए हैं शुरू में, जब शुरुआत किए थे बहुपद का 9th क्लास वाला, वही समय। ये 10th में इसका प्रयोग हो रहा है। तो त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। चलो, अब 8 में तुमको कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद px के शून्यक कौन सी हो? अल्फा बीटा हो। मन से माना है कि कोनो द्विघात बहुपद के यदि शून्यक मान लो कि अल्फा बीटा है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? अगर द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिया रहेगा ना, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला है a × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। इसी को भाषा में कैसे लिखते हैं? a × x² माइनस, ये क्या है? शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का योग × x प्लस ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल लिख दिया हुआ है। जहाँ a क्या है?
अज्ञात अचर है। ये क्या है? यानी ऐसा अचर है जो पता नहीं है। जैसे नियम देता था ना p-1 बराबर 6, यही से ये अज्ञात अचर निकलता है। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे मालूम है ना? द्विघात बहुपद इस फॉर्मूला से। ये तब नहीं लिखेंगे, सीधे फार्मूला पर बैठाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। समझ गया? इसको उतारो। अब एक और बचा है, उसको बता देते हैं। चलो 8 में हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे वो देखे थे। ठीक है, इसमें त्रिघात बहुपद के लिए दिया गया है, यदि किसी त्रिघात बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो। यदि किसी त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्य कौन हो? अल्फा बीटा और गामा हो। तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र क्या है? a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल। इसी को संकेत के रूप में ही दिया गया, ये भाषा के रूप में दिया गया। भाषा के रूप में कैसे समझेंगे? a इंटू एक्स क्यूब, त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे? a इंटू एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों के गुणनफलों का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। ध्यान देना हम कैसे पढ़ते हैं उस पर, कहाँ थोड़ा सा रुके हैं, कहाँ तनका छिटकाए हैं, मने में छिटका दिए हैं। समझा? यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा दिया रहे तो कैसे निकालेंगे त्रिघात बहुपद? a इंटू एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर, तनका जगह लिए, फिर प्लस दो शून्यकों के गुणनफलों का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। थोड़ा थोड़ा देर हम पर रुके थे ना, उस पर ध्यान दो। जैसे इसको अलग पढ़े हल्का सा, इसको अलग, और इन तीनों को एक साथ पढ़े हल्का अलग। एक बार और दिखा देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक सबको एक साथ पढ़े, फिर यहाँ से यहाँ तक सबको एक साथ पढ़े, बीच में हल्का सा रुक के ध्यान देना। फिर से देख लो। यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा दिया रहे तो बहुपद कैसे निकालेंगे? a इंटू एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों के गुणनफलों का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। समझ गया? जहाँ a क्या है? अज्ञात अचर है, यानी a कोई भी संख्या, ऐसी संख्या है जो पता नहीं है, लेकिन बहुपद इसी के रूप का होगा यदि 3 गो शून्यक दिया रहेगा तो। और a निकालने के लिए ऐसा नियम दे दिया रहे तो ये अज्ञात अचर नहीं है, इसी से a निकल जाता है। समझ गया? और ऐसा नहीं दिया रहा है तो a के जगह पर कुछ भी हो सकता है। चलो आओ, अब ये देखो हल्का ध्यान से। यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो शून्यकों और गुणांकों के संबंध से द्विघात बहुपद में चाहे त्रिघात बहुपद में यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो उस योग और गुणनफल के जो संबंध होता है ना शून्यकों और गुणांकों के बीच में, उसी से क्या निकालेंगे? a, b और c निकाल लेंगे और अचर के जगह पर ही रख देंगे a, b, c तीनों का मान, तो हमारा बहुपद निकल जाएगा। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में तो a, b, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे? यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो a, b, c, d ये तीनों निकाल लेंगे और रख देंगे उस बहुपद में, तो आ जाएगा। जैसे पढ़ा था ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि ऐसा दिया रहे -5/6 बराबर b बटे a, ऐसे ना निकाल लेते थे। b बराबर -5, a बराबर 6। इसी प्रकार से एक और अल्फा इंटू बीटा से मान के चलो 3/6 दिया रहता है, तो इससे निकाल लेते हैं ना c बटे, हैं? तो हमको इससे c भी निकल गया ना, c बराबर 3। तो ऐसा ही निकाल करके हाँ इसको शुरू से लिखेंगे। a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर, a बराबर 5 लिए थे ना, 5, b बराबर ना 5 है माइनस, और a बराबर 6 था,
उल्टा पुल्टा जल्दबाजी में मतलब बता दिए, सब समझ गया ना। पहले क्या करेंगे, इस तरीके से हम ए बी सी निकाल लेंगे और जो ए बी सी निकलेगा वही हम रख देंगे बहुपद में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। पढ़ लिया तुम लोग, तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ गया, चलो।